नमस्कार दोस्तों, गांव हो या शहर, आज भी जमीन के मामले में कानून से ज्यादा दबंगई चलती है। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी ईएमआई भर भर के अपनी बीवी के गहने बेचकर, बच्चों की फीस रोक कर एक छोटा सा प्लॉट लेता है और फिर एक दिन पता चलता है कि उस प्लॉट पर किसी और ने कब्जा कर लिया। सोचिए जरा, आप संडे को मिठाई का डब्बा लेकर फैमिली के साथ अपनी जमीन देखने गए हैं। बीवी सपना देख रही है, यहाँ किचन होगा, यहाँ मंदिर बनेगा। बच्चे बोल रहे हैं पापा मेरा रूम इधर बनाना। और जैसे ही आप प्लॉट के पास पहुंचते हैं, वहां पहले से बाउंड्री वॉल बनी हुई है, गेट लगा हुआ है। अंदर एक आदमी बनियान पहनकर चाय पी रहा है। आप बोलते हैं भाई साहब ये मेरी जमीन है, और सामने से जवाब आता है कागज जेब में रखिए, जमीन अब हमारी है। उस वक्त मिडिल क्लास आदमी को जो चोट लगती है ना, वो सिर्फ पैसा लूटने की नहीं होती, वो उसके सपनों का मर्डर होता है। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम खोलेंगे द लैंड माफिया का वो सच, जहां बिल्डर, लोकल गुंडे, भ्रष्ट बाबू और फेक प्रॉपर्टी डीलर मिलकर आम आदमी की जिंदगी भर की कमाई खा जाते हैं। और वीडियो के एंड तक मैं आपको वो लीगल मास्टर प्लान भी दूंगा, जिससे आपकी जमीन पर कब्जा करना किसी माफिया के बाप के बस की बात नहीं रहेगी। लैंड माफिया सबसे पुराना और सबसे डेंजरस खेल है। मल्टीपल रजिस्ट्री स्कैम, ये स्कैम इतना कॉमन है कि हर बड़े शहर में हजारों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। स्कैम का सिस्टम समझिए, एक फ्रॉड बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर एक ही प्लॉट को 3 अलग अलग लोगों को बेचता है, सबको अलग कहानी। पहले आदमी को बोला सर वीआईपी प्लॉट है, कल तक डील क्लोज नहीं हुई तो किसी और को दे देंगे। दूसरे को बोला मालिक हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में पैसा चाहिए, इसलिए सस्ता मिल रहा है। तीसरे को बोला सर आप लकी हो, मार्केट रेट से आधे में मिल रहा है। और मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, लालच और फियर में आकर बिना पूरी जांच के रजिस्ट्री करवा लेता है। अब असली बर्बादी शुरू होती है। 3 लोग, एक जमीन, 3 रजिस्ट्री पेपर, 3 कानूनी मालिक, फिर क्या? कोर्ट, पुलिस, स्टे ऑर्डर, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, 10 साल कोर्ट में निकल जाते हैं। का बिल्डर वो तो आपका पैसा लेकर दुबई या गोवा में विस्की पी रहा होता है, और आप वकील के ऑफिस के बाहर फाइल लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। याद रखिए, रजिस्ट्री का मतलब ऑनरशिप की गारंटी नहीं होता। रजिस्ट्री सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, असली गेम होता है वेरिफिकेशन का। अब मैं आपको लैंड माफिया का असली इकोसिस्टम बताता हूं। अकेले गुंडे ये काम नहीं करते, एक पूरा सिंडिकेट होता है। एक तरफ फ्रॉड बिल्डर, दूसरी तरफ लोकल प्रॉपर्टी डीलर, तीसरी तरफ रेवेन्यू ऑफिस का भ्रष्ट बाबू, और चौथी तरफ लोकल दबंग गुंडे। सब मिलकर मिडिल क्लास आदमी को बकरा बनाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब तक आप जमीन खरीदने नहीं जाते, सब लोग बहुत मीठा बोलते हैं। सर चाय लीजिए, सर टेंशन मत लीजिए, सर हम 20 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ, सबके फोन स्विच ऑफ, और अगर आप आवाज उठाओ तो लोकल गुंडे घर तक पहुंच जाते हैं। मिडिल क्लास आदमी इसी जगह डर जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो पॉलिटिकल पावर होती है, ना गुंडे, ना कनेक्शन। उसके पास सिर्फ उसकी मेहनत की कमाई होती है, और इसी मजबूरी का फायदा उठाता है लैंड माफिया। अब सुनिए सबसे बड़ा लीगल ट्रैप। अगर रजिस्ट्री के बाद आपने म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो कानून के रिकॉर्ड में आप भी असली मालिक नहीं माने जाते। यही वो लूप होल है जहां से लैंड माफिया एंट्री मारता है। रेवेन्यू ऑफिस से कुछ करप्ट कर्मचारी जानबूझकर पुराने मालिक का नाम रिकॉर्ड में रहने देते हैं, और जब तक आपको सच पता चलता है, तब तक वही पुराना मालिक किसी तीसरी आदमी को जमीन दोबारा बेच देता है। फिर शुरू होता है असली सर्कस। आप रजिस्ट्री दिखा रहे हो, वो आदमी सरकारी रिकॉर्ड दिखा रहा है, पुलिस कंफ्यूज, कोर्ट कंफ्यूज, और सबसे ज्यादा बर्बाद होता है मिडिल क्लास आदमी। भैया, इंडिया में सिर्फ सच होना काफी नहीं है, पेपर में सच होना जरूरी है। यह लाइन याद रखिएगा।
आजकल यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपने बहुत एड्स देखे होंगे। 50 लाख का प्लॉट सिर्फ 12 लाख में, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पोजीशन, जीपीए अवेलेबल। और मिडिल क्लास आदमी तुरंत सोचता है भाई मौका अच्छा है, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। सुनिए ध्यान से, जीपीए और नोटरी वाले प्लॉट का रिस्क बहुत बड़ा होता है। आज आपने पैसा दिया, कल जिस जमीन ने जीपीए दिया उसकी डेथ हो गई, गेम खत्म। उसके बच्चे आएंगे और बोलेंगे यह जमीन हमारे पिताजी की थी, और आपके हाथ में रह जाएगा सिर्फ एक बेकार पेपर। मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? वो सस्ता देखकर इमोशनल हो जाता है, और प्रॉपर्टी मार्केट में इमोशनल आदमी सबसे पहले लूटा जाता है। अब सुनो वो स्कैम जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। बाउंड्री शिफ्ट माफिया। आपने जमीन बाउंड्री वॉल बनाई और सोचा काम खत्म। नहीं भैया, असली गेम अब शुरू होता है। रात के अंधेरे में लोकल माफिया धीरे धीरे आपकी दीवार खिसकाता है, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, और आपको पता भी नहीं चलता। 6 महीने बाद जब आप प्लॉट देखने जाते हो तो जमीन छोटी लगती है, पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, शायद मुझे ही गलत याद हो, और इसी कंफ्यूजन में आधा प्लॉट गायब हो जाता है। और अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो 4 दबंग आदमी बाइक लेकर आ जाएंगे, बोलेंगे दीवार तो 10 साल से यही है। और मिडिल क्लास आदमी क्या करे? ना उसके पास ड्रोन फुटेज, ना सर्वे मैप, ना लोकल सपोर्ट, बस टेंशन, बस बीपी, बस कोर्ट। यह स्कैम तो और भी खतरनाक है। आपका प्लॉट खाली पड़ा है और एक दिन कोई आदमी वहां टीन शेड डालकर रहना शुरू कर देता है। 2 कुर्सी, 1 चारपाई, 1 बल्ब, और बस कब्जा शुरू। क्योंकि इंडिया में एक बार कोई आदमी फिजिकली जमीन पर बैठ गया ना, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुलिस बोलेगी सिविल मैटर है, कोर्ट बोलेगा प्रूफ लाओ, और कब्जा करने वाला आदमी आराम से आपकी जमीन पर चिकन बनाकर खा रहा होता है। यह सुनकर बुरा लगता है, पर यही ग्राउंड रियलिटी है। अब सवाल यह है, आम आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई कैसे बचाए? तो आज इस चैनल का 5 स्टेप मास्टर प्लान अपने दिमाग में ताला लगा कर रखिए। स्टेप नंबर 1, कभी भी सिर्फ डीलर की बात पर भरोसा मत कीजिए। खुद रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, पहले 30 साल का इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकालिए। स्टेप 2, रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन करवाइए। सरकारी पोर्टल पर हर महीने अपना नाम चेक करिए। स्टेप 3, जमीन को कभी सालों तक खाली मत छोड़िए। बाउंड्री वॉल, गेट और ऑनरशिप बोर्ड जरूर लगाइए। स्टेप 4, हर 2-3 महीने पर प्लॉट विजिट करिए। लोकल चाय वाले और आसपास के लोगों से जान पहचान रखिए। स्टेप 5, सारे डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज और डिजिटल स्कैन्स रखिए, क्योंकि इंडिया में जिस आदमी का पेपर्स स्ट्रांग होते हैं आखिर में जीत उसकी ही होती है। लैंड माफिया सिर्फ उन्हीं लोगों को शिकार बनाता है जो या तो लालची होते हैं या लापरवाह। याद रखिए, प्रॉपर्टी खरीदना आसान है, उसको बचाना मुश्किल है। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, बॉस की डांट सुनता है, ईएमआई भरता है, तब जाकर एक प्लॉट ले पाता है। और अगर वही प्लॉट किसी माफिया ने छीन लिया तो सिर्फ जमीन नहीं छीनता, आदमी का हौसला टूट जाता है। इसलिए स्मार्ट बनिए, अलर्ट बनिए, लीगल बनिए, दिखावा मत करिए, डॉक्यूमेंट स्ट्रांग रखिए। अगर आज इस वीडियो ने आपको लाखों का नुकसान होने से बचाया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिए जो जमीन खरीदकर सब ठीक है सोचकर सो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में सोया हुआ आदमी सपना नहीं अपनी जमीन खोता है। मिलते हैं